नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप सभी इस सेशन को डेली ज्वाइन कर रहे होंगे। हम यही उम्मीद करके इस सेशन को डेली लाते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी को कहीं से भी कोई कोर्स न खरीदना पड़े। और यह दावा है हमारा कि अगर जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो और आगे आने वाले इन सब पेपर को देने वाला हो, जैसे बीपीएससी 2.0 जो अभी लगा है 6 to 8 या फिर कहीं पे भी पूछा जाए, यस टेट जो बिहार में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, यूपी टेट उत्तर प्रदेश का फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों, और सी टेट फर्स्ट और सेकंड जो होने वाला है और आगामी जो होगा, इसी तरह से ऑल स्टेट टेट की क्वेश्चन भी हम इसमें कराएंगे। चाहे पंजाब टेट हो, हरियाणा टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो, उत्तर प्रदेश का टेट हो, तो किसी भी उत्तराखंड का टेट हो, तो हर तरह के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं यहाँ पे। यानी कि मैथ में 30 का 30 नंबर आपका पक्का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से। तो कहीं से अगर जुड़े हों तो वहाँ से देख सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में कंपेयर करके आपको जहाँ पे उचित लगे वहाँ पे देखें। चलिए, आज हम लोग का एक तीसरा टॉपिक होगा, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 3 होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक में विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। एक टॉपिक एक वीडियो, इस तरह से पूरे क्वेश्चन सपाचट। विभाज्यता का नियम एक बार प्यार से हम लोग जरूर बोलेंगे, जय जय श्री राम। ठीक है भाई, चलो। विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन हैं, उन तरह तरह के क्वेश्चनों को हम लोग उड़ाते चलेंगे। आपको पता है विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले हमें 2 से लेके, मतलब जो बार बार आते हैं उन्हीं को, अब यह नहीं कि हमें 59 से काटने के लिए पूछेगा, नहीं पूछेगा बच्चों, कभी नहीं पूछा है कहीं भी। किसी भी एग्जाम में आप उठा के दिखा दो, सर 59 से काटने के लिए एक संख्या आया था, ऐसा नहीं आएगा बच्चों। अगर आएगा तो मेंस लेवल सीजीएल वगैरह सीपीओ वगैरह में आएगा बच्चों, आप में नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, हमें किसका किसका रूल सीखना है? 2 से कटने का, 3 से कटने का, 4 से कटने का, 5 से कटने का, 6 से कटने का, 7 से नहीं, 8 से कटने का, 9 से कटने का, 11 से, 25 से, ठीक है भाई, 16 से, इसी तरह से 125 से। ठीक है, इस तरह के ऐसे ही सारे के सारे नंबर को हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से कटने का रूल बता दो भाई मेरे। जो इंग्लिश में सीखते हैं वो भी देखेंगे, हिंदी में सीखने वाले वो भी देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। बस अब अंत तक देखना वीडियो को, हो सके तो, अगर ना पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो थंब जो नीचे है आपके हाथ के नीचे, बस उसको ऐसे दबा देना, लाइक हो जाएगा, जिससे कि रीचमेंट बढ़ जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूँ बच्चों, इससे रुपया पैसा का धंधा कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, बस हम चाहते हैं आप जैसे विद्वान लोग जो अलग अलग जगह भटकते हैं, कोर्स लेते हैं, वो कहीं ना भटकें, मेरे इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री पढ़ें, जिससे कि जो लोग बेचते हैं उनको भी थोड़ा सा भय हो कि हाँ भाई एक बंदा है जो फ्री में दे रहा है। ठीक है भाई, तो बच्चे खरीदना बंद करें, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे बच्चों। 2 से कटने का रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यानी कि 2। देखना, 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, भाई देखना ये मात्रा वांत्रा थोड़ा सा हमारे समझ के बाहर हो जाता है कभी कभी। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आया हो, वह संख्या 2 से कटेगा। बस इतना लिख लेना। चाहे अगर हम कह दें 4, 8, 9, 7, 6, 0 आ गया, तो यह संख्या लास्ट में 0 लेके आया तो कटेगा। लास्ट में 6 है तब भी कटेगा। लास्ट में 7 है तो नहीं कटेगा बच्चों। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यह 7 जो है ना 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 से नहीं विभाज्य होता है।
बात क्लियर है? पहले एक एक करके हम लोग सीखेंगे, घबराने की बात नहीं है, आराम से आप सीखते चलो। हाँ बिल्कुल आराम से जी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना चले। 3 की विभाज्यता का संख्या, हाँ भाई बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, हम बताते चलेंगे एक एक, वहाँ इकाई अंक वाला हम बताएंगे आगे, बस आप लोग देखते चलो ठीक है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है सम ऑफ डिजिट, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या के, बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 3 से पूरी तरह से कटना चाहिए, पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वह पूरी संख्या हमारा 3 से कटेगा। जैसे बच्चों हमने लिखा 381, ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या 3 से कट जाएगा? तो हम कहेंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने अंक आए हैं ना उसको ऐड करेंगे, 3 + 8 + 1 + 3 + 8 + 1। बच्चों एक ट्रिक बताएं, जैसे आपने 3 देखा तो इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं, ये तो कट ही गया, इसको उड़ा दो। इसको 3 देखा, ये भी कट गया, इसको उड़ा दो। 8 + 1 9, 3 के टेबल में आता है, कटता है, इसको उड़ा दो। 8 + 1 9, 3 के टेबल में आता है, इसको उड़ा दो। सब के सब कट गए। अलग अलग करके भी देख सकते हैं, या फिर सबको जोड़िए। 8 1 9, 8 1 9, 9 9 18, 18 2 20 21, 3 24, 24 3 से कटेगा तो बोलेंगे हाँ भाई हाँ, 3 8 24, 3 से कटेगा, यानी कि यह पूरी संख्या 3 से कटेगी। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। हो गया हो दोनों, तो 4 पे आते हैं। 4 के बहुत ही आसान से रूल हैं, बस देखते चलना बच्चों। आप लोग इसमें बस यह सावधानी बरतनी है कि हम नोट्स सही बना पा रहे हैं और सही जगह इन सब का यूज हो पा रहा है या नहीं। 4 से कटने का यह रूल है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम लिख लीजिए, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। बच्चों जैसे देखना, आप लिख दिए लास्ट में 24 और यहाँ पे लिख दिए 3 8 9 2 7। अब इस संख्या को देख के बच्चा डरेगा कि भाई 4 से काटेंगे, तो लगाएगा भाग का नियम, ऐसे ऐसे काटेगा, तो चेक करेगा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप उससे पहले चेक कर लेंगे कि भाई अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, 4 6 24 कट गया, तो यानी कि पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे हमने लिखा 32। अब यहाँ पे कुछ रहे 9 8 7 6 5 4 3 1 2 1। अब इतनी बड़ी संख्या बिल्कुल कटेगा, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ चेक करना है, तो 2 डिजिट जब 4 से कट रहा है तो 4 8 32, यानी कि यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। बताओ भाई, साफ साफ है मामला। अरे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, बस आप देखते तो चलो। इतने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। भाई बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बस आप देखो तो क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं। अब 5 से विभाज्यता के नियम तो बहुत ही आसान सा है। 5 से ऐसे ओरल लिख लीजिए। 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस भी बड़े से बड़े संख्या के लास्ट में, यानी अंतिम संख्या क्या हो, अंतिम संख्या या अंक 0 हो या 5 हो। अगर 0 और 5 अंतिम संख्या है किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर का, तो वह जरूर से जरूर 5 से कटेगा। जैसे हमने कर दिया 5 8 9 8 7 6 2 0, तो भाई लास्ट संख्या क्या है, 0 है, तो यह 5 से कटेगा।
अगर हमने कर दिया 5, 8, 9, 8, 7, 6, 3, तो यह नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि इसका लास्ट में 3 और 5 नहीं आया है। बातें क्लियर हैं भाई? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है हमारे भाई? ज़रूर बताओ। अब चलो आगे चलते हैं। 6 से कटने का रूल। 6 से कटने का रूल सिंपल एज सिंपल है, बहुत ही आसान से भी आसान है। 6 से कटने का रूल यह है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या, कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से कटेगा, 6 से कटेगा या विभाज्य होगा। ठीक है भाई? बताना भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुत उलझाऊ सा भी होते हैं। अभी हम देंगे प्रश्न, देखना बहुत ही आनंद भरे क्वेश्चन होंगे। देखना 6 है, फिर 5 है। 6 में हमने देखा कि 2 और 3 से कटने चाहिए, तो ऐसी संख्या आएंगे 3, 8, 9, 8, 4, 2। अब आपको लगा लास्ट में 2 है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसको चेक कैसे करेंगे? ऐड करके। तो हम चेक करते हैं। 8, 4, 12, 2, 16, 16 और 4, 20, 4, 24, 24 और 3, 27, 27 और 9, 27, 3, 30, 36, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इन सब का एडिशन 36 आ गया। तो 36 जो है 3 के टेबल में आता है और लास्ट में 2 आया है, तो लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 जब आता है तो 2 से कटता है, यानी कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है भाई मेरे? बताओ। अब चलते हैं 7। तो पूछता नहीं बच्चों, बहुत कम पूछता है ना, हमें ना के बराबर समझ लो। 7 की कोई लीला नहीं है, लेकिन हम लास्ट में कहोगे तो बता देंगे। ठीक है ना? अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब देखना मेरे भाई, 8 के लिए जैसे आपने देखा 2 से कटने का, 2 से कटने का एक और रूल है। सिर्फ यह जानना है कोई से बड़ी संख्या 9, 8, 3, 4, 5 आ जाए, लेकिन लास्ट में 2, लास्ट में ऐसी संख्या आए जो 2 से कटता रहे, तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। ये 2 से हो गया। और 4 से कटने का रूल हमने क्या देखा? 9, 8, 3, 4, 3, 2 आ जाए। लास्ट के 2 अंक अगर मिलते हैं जो 4 से कटने वाले हों, तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह से बच्चों 8 है। 8 में 9, 8, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2 है ना? यह संख्या क्या कट रहा है क्या? बताओ तो। 8, 5, 40, 8, 1, 24, 8, 4, 32। अब इसमें देखना है कि 3 अंक, क्या 3 लास्ट का डिजिट जो है 8 से कट रहा है? अगर 3 किसी बड़ी से बड़ी संख्या में, अगर 3 लास्ट का डिजिट अगर 8 से कट रहा हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो 8 से कटेगा। यानी कि देखो काट के देखो, 8, 5, 40, 3 बचा, 8, 4, 32, यानी कटेगा। तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से कटेगी। 8 से कटने का रूल पता चला। इसी तरह से 16 से कटने का रूल क्या है बच्चों? 16 से कटने का देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 4 संख्या लास्ट का। तो 9, 8, 3, 4 हम मान लेते हैं 16 और 16 चलो। तो देखो लास्ट का यह चारों के चारों अंक जो है, क्या वो 16 से कट रहे हैं? तो बिल्कुल कट रहे हैं 16 से। तो इस वजह से आप बोलोगे यह पूरी संख्या 16 से कटेगा। तो 2 के लिए लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए, 4 के लिए लास्ट का 2 अंक, 8 के लिए लास्ट का 3 अंक और 16 के लिए लास्ट का 4 अंक बच्चों। इसी तरह से 32 के लिए लास्ट का 5 अंक कटना चाहिए। यह धीरे दिमाग में रख लोगे। ये कहाँ से आता है? जैसे 2 के पावर क्या होता है बच्चों? 1 होता है, इस वजह से 1 अंक कटना चाहिए। यहाँ पे 4 के पावर यानी 4 में 2 का पावर कितना होता है? 2 होता है, इस वजह से 2 अंक कटने चाहिए, तब जाके वो 4 से कटेगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 होता है, मतलब 8 होता है, तो 3 यानी कि 3 अंक कटने चाहिए बच्चों। ये यहाँ से ट्रिक बनता है।
2 के पावर 4 बराबर 16 होता है, इस वजह से 4 अंक कटने चाहिए तब जाके वो 16 से कटेगा। इसी तरह से 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है, इस वजह से 32 से कटने का रूल क्या होगा, किसी भी संख्या का लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से कट रहा है तो पूरी बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 32 से कटेगी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 32 में अगर 5 ही डिजिट दिए हो तो बच्चों काट के देख लेना, छोटा अंक है तो आराम से कट सकता है, भाग दे सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलो नोट कर लीजिए इसको, पहले बताना, बहुत ही आसानी से आप सब कुछ सीख जाओगे बच्चों, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप कभी भी इन टॉपिकों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई मेरे, अब हम लोग आ जाते हैं 8 तक हो गया, अब 9 पे आ जाते हैं। देखिए भाई अब 9 पे हम लोग आ जाते हैं, 9 कब कटना का रूल देखते हैं। 9 सेम जैसे आपने 3 पे देखा था वैसे ही 9 के लिए है। जैसे 3 में आपने देखा था कि सम ऑफ डिजिट यानी कि सभी अंकों के योग अगर 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 से विभाज्य हो रहे हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 से कटेगा। वही सेम इसमें भी सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वह क्या होगा 9 से कट जाएगा पूरी तरह से। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों 3 8 1 7 2 3, इसको जोड़ के देख लो भाई, 3 1 4 8 4 12 12 12 7 19 19 2 19 2 21 3 21 3 24, क्या कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है, तो यह पूरी संख्या क्या होगी 9 से नहीं कटेगी बच्चों, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है। कहाँ कट रहा है बताओ, 24 9 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे कर देते 3 और तो ये हो जाता 27, तब अब यह पूरी संख्या क्या होगी 9 से कटेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सर 24 जो था वो 3 से कट रहा था लेकिन 9 से नहीं कट रहा था, दोनों के रूल एक ही हैं। तो बच्चों याद रखना, जो संख्या 9 से कटेगी वो 100% है कि 3 से भी कटेगी, 3 से विभाज्य होगा हमेशा। लेकिन यह कभी संभव नहीं है कि हर संख्या जो 3 से कटने वाली हो, हमने क्या बोला हर संख्या, मतलब कि कुछ संख्याएं तो हैं जो 3 से भी कटेंगी 9 से भी कटेंगी, लेकिन जो हर संख्या की बात करें जैसे 24 हो गया, जैसे 12 हो गया, तो ऐसी संख्याएं जो 3 से तो कट रही हैं लेकिन 9 से नहीं कटेंगे बच्चों, ये याद रखना, ठीक है ना। अब आते हैं 11 के रूल पे। ग्यारह का देख रहे हैं बच्चों, 11 का रूल बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई एक संख्या लिया, जैसे हमें कोई संख्या ले लेते हैं 11 से कटने का बच्चों, एक संख्या ले लेते हैं 1771561, यह संख्या ले लेते हैं। इसमें सम और विषम स्थान पे आए हुए संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अलग अलग जोड़ने के बाद उसको आपस में सबट्रैक्ट कराएंगे, माइनस कराएंगे, तो उत्तर 0 आने चाहिए या फिर 11 के टेबल में आने चाहिए। जैसे 1 + 7 ऐड किया, 7 + 1 1 को छोड़ के 5 ऐड किया, 5 + 1 ऐड किया, तो 1 + 7 + 5 + 1, यह माइनस जो बचा हुआ है 7 + 1 + 6, 7 और 1 + 6 जोड़ो कितना आ रहा है, 7 1 8 8 1 9, बचा कुछ नहीं ना भाई, 7 1 8 8 1 9 1 9, 7 1 8 2 10 10 3 13 1 14, माइनस 7 7 14 बराबर 0 आ गया। अगर 0 आ जाए या फिर 11 के टेबल में आने वाली संख्या 11 22 33 यह अंतर आए, तब वो संख्या 11 से कटेगी, यानी कि यह संख्या 11 से कट रही है भाई, देख सकते हो आप। और हम कुछ संख्या लिखते हैं, बताना जरा। 3564, 3564 बताओ क्या यह कट रहा है 11 से, तो आप कहोगे सर 3 को ऐड किया 6 को ऐड किया 6 3 9 हो गया, 5 और 4 को ऐड किया 9 हो गया, तो दोनों को माइनस कराया 0 आ गया, यानी कि यह संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। और संख्या लेते हैं जैसे 39204,
39204, 3 + 2 2 + 4, 4 2 6, 6 3 9 आ गया। अब बचा हुआ क्या, 9 + 0 9, माइनस कराया 0 आ गया, यानी ये संख्या 11 से कटेगी। ऐसे ही और संख्या ले लेते हैं बच्चों, 427752, 427752, 4 + 7, 7 3 10 1 11, 11 + 5, 11 + 5 16, तो आ गया 16। अब जो बच गया 7 + 2 9, 9 9 9 9 2 11, 11 माइनस करो 5 आया। यह संख्या नहीं कटेगी 11 से भाई, क्योंकि इसका उत्तर 5 आया। क्या आना चाहिए था, 0, या फिर 11 के टेबल में चाहे 11 आए, चाहे 22 आए, चाहे 33 आए। ठीक है, चलो अब 11 से कटने का रूल भी आपने सीख लिया भाई। ठीक है भाई, अब तो बहुत तेज हो गए हो। अब हम सीखते हैं 25, क्योंकि 16 से हमने सीख लिया है, 25 और 125 से कटने का रूल, क्योंकि यह भी पूछा जाता है बच्चों। 25 से तो कई बार पूछा गया है। देखो बच्चों, 25 से कटने का रूल, जैसे 5 से कटने का रूल आपने क्या देखा, लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, ठीक, वह संख्या कटेगा 5 से। सेम 25 से कटने का रूल क्या होगा, लास्ट में अगर कोई ऐसी संख्या है जैसे 5 2 0 9 8 7 0 7 5 ले लेते हैं 5, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो, वो 5 से मतलब 25 के टेबल से कटता हो, 25 से कटता हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, 25 से कटेगी। जैसे 59360, क्या इसमें लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 25 से नहीं कटेगी। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट को देखना है, और इसमें सिर्फ 1 डिजिट को देखना है, 0 और 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 0 और 5 लास्ट में आएगा तभी 5 से कटेगा। इसी तरह से 125, 5 बचे 25 बचे 125, तो 125 में लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, अगर 125 से कट रहा है तो संख्या 125 से कटेगा पूरी की पूरी। बताओ, अब हमें तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा भाई, बताओ। बताओ भाई, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, 4-5 क्वेश्चन करें, जितनी भी हों, 4 5 8 कर लें, उसके बाद बहुत सारी ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको, आप कर सकते हो। चलो, 417 Z8 9 से विभाज्य है, तो Z का मान पूछा है। चलो, अब क्वेश्चन की सिलसिले शुरू हो गए हैं, अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे भाई, प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं आपके सामने। 417 Z8 9 से, यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। 9 से क्या है भाई, विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो Z का मान क्या होगा, Z का मान बताओ भाई। देखो जरा सा मेरे भाई, हमने बताया था क्या, सभी अंकों को जब ऐड करेंगे तो उसका एडिशन 9 के टेबल में आना चाहिए, तभी वह 9 से कटेगा। या पहले से बोल दिया संख्या 9 से विभाज्य है, यानी Z पे ऐसी कोई संख्या आएगी जिसको हम इसमें जोड़ के क्या कर सकते हैं, 9 से काट सकते हैं। अब ऑप्शन के अनुसार आप खेलोगे, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 6 दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी क्या दिया है भाई, ऑप्शन सी दिया है 9, और ऑप्शन डी क्या दिया है, 3 दिया है। चलो रखते हैं, 4 + 1 + 7 + Z + 8 ऐड करो, 4 1 5, 5 5 10 2 12, 12 8 20 + Z। अब Z पे क्या संख्या रखेंगे इन चारों में से कि वह 9 से कटेगा, इन चारों में से कोई एक ही होगा। तो देखो 6 रखोगे तो 20 और + 6 26, 26 क्या 9 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, यानी कि यह वाला उत्तर नहीं होगा। 27 यानी कि 7 रखो, इसको छोड़ो 1 मिनट के लिए। 9, 20 + 9 29, 29 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये संख्या 9 तो नहीं होगा भाई। 3 रखो, 20 + 3 23, 23 क्या 3 से 9 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, बी वाला होगा बच्चों। 20 + 7 27, 27 9 से कटता है। चलो बताओ, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रकृति पता चल रही होगी या फिर होगा, जो भी समझ लो मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको घबराने की ज़रूरत यानी आवश्यकता 0% है, ठीक है ना, मतलब कि कुछ भी नहीं है, ना के बराबर हम हैं, तो फिर
काहे गम है। चलो भाई लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी काबिलियत पे अगर आप शक करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। काबिल नहीं हो तो काबिल बनने के लिए तैयारी करो। काबिल बन गए तो अच्छी बात है, लोगों को काबिलियत सिखाओ। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यदि 8 अंकों की संख्या, यदि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि क्वेश्चन लगाइए आप सभी, यदि 8 अंकों की संख्या, यह सबके सब पूछे गए हैं, मैं बताता भी चलूँगा कहाँ पे पूछा गया है। यदि 8 अंकों की संख्या 30x 08 67y, 30 है, यहाँ पे यक्स दिया है, यह भी एक कोई डिजिट है, 30x 0 86 7y को 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है तो किसका मान पूछा गया है? तो बताइए 3x + y का मान, 3x + y का मान क्या होगा? भाई? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन A, B, C और D। क्या दिया है ऑप्शन भाई? ऑप्शन दिया है 5, 6, 7 और 4 की 9 भाई, देख लेना 5, 6, 7 और 4 हमारे समझ से 5, 6, 7, 4। चलो देखते हैं भाई, हमने आपको बार बार सिखाया है 11, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो जब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या आ जाए जो आप कभी पढ़े ही ना हो, लेकिन उसकी डिविजिबिलिटी, उसको खंड कर दो, उसको तोड़ दो भाई। 88 को जो हम तोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा भाई? 8 और 11 मिलेगा। अब बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप नहीं जानते हो, 8 की डिविजिबिलिटी रूल आप नहीं जानते हो? जानते हो मेरे भाई, बस इसी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 30x 08 6 7y को ऐसे लिखा। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। भाई हमने याद किया है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है ना 8 से कटना चाहिए, तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 8 से कटेगी। तो हम क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट से पकड़ते हैं 6 7y। अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 × 8 = 64 गया। कितना बचा भाई? 3 बचा। अब यहाँ से y लाएंगे, इस y के प्लेस पे क्या होगा कि वो 8 से कट जाए? भाई 1 नहीं कटेगा, 2 होगा। अब बताओ 8 चौके 32, 8 × 5 = 40, 4 मतलब ज़्यादा चला जा रहा है 30 से, यानी कि 1 से लेके 9 तक ही तो संख्या यहाँ पे होगी, तो क्या होगी? 2, यानी कि y की वैल्यू क्या होगा बच्चों? 2। y की वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे 32 आएगा, और 32 को हम आसानी से काट सकते हैं। यानी कि पहले तो ये हमें फाइंड कर लिया, y की जगह पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक, अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हमने यह सीखा था कि पहले ऑड और इवन वाले प्लेस, सम और विषम प्लेस को ऐड करेंगे और आपस में सबट्रैक्ट कराएंगे, माइनस कराएंगे, तो संख्या हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। अभी जस्ट ही तो देखे हो मेरे भाई। तो हमने पहले संख्या लिख लेते हैं हम लोग, 30x 08 6 7। अब y के प्लेस पे हमने 2 तो निकाल ही लिया है, तो 2 रख देते हैं यहाँ पे। ऐड करते हैं 3 + x, अब इसको छोड़ो, इसको नहीं ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। 0 + 0 + 6 + 2 कितना होगा? 0 + 0 + 6 + 2 बराबर 8 हो गया। अब जो बचा उसको ऐड करेंगे, 3 + x, x + 8, 8 तो 10 11 + x हो गया 11, यानी कि क्या क्या ऐड करेंगे देखो, 3 + x + 8 + 7, तो 7 और 7 देखिए 8 8 16 2 18 + x आ गया। अब इन दोनों को जब माइनस कराएंगे आपस में तो हमें क्या मिलना चाहिए? 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, या फिर हमें क्या मिलना चाहिए? हमें 0 मिलना चाहिए। तो माइनस करा लो भाई 18 + x में से माइनस कराना है 8, तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई?
एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे? 1। जब एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो मान लो 0 भी रखते हैं, 0 रखते हैं तो 18 माइनस जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 10 बचेगा। 10 क्या 11 के टेबल में आता है? नहीं आता बच्चों। तो यहाँ पे 2 रखते हैं, पहले 1 रखते हैं। 18 प्लस 1 कितना हुआ? 19 हुआ। 19 में से 8 जाएगा, देखो 18 प्लस 1 माइनस 8 करेंगे तो 19, 19 माइनस 8 जाएगा तो 11। तो 11 के टेबल में आता ही है, 11 बन जाए 11, 11 का भी 11। तो यह संख्या पूरी तरीके से तब कटेगी जब यक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और वाई की वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे रखने पे यह पूरी संख्या 88 से कट जाएगी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे रखने से यक्स और वाई की वैल्यू रखने से इसमें से क्या मिल रहा है हमें। तो 3x प्लस वाई, तो 3x की वैल्यू क्या है? 1 है। y की वैल्यू क्या है? 2। 3 एकम 3 प्लस 2 बराबर 5। 5 क्या दिया है? दिया है। तो उत्तर हमारा यही सही होगा। ठीक है भाई, बताओ क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भाई इरेज कर देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों वाली संख्या, यदि भाई देखो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना वो सीटेट 8 दिसंबर 2019 को पूछा गया था पंजाब टेट में, ठीक है ना? सॉरी सीटेट में पूछा गया, सॉरी। अब जो आ रहा है वो पंजाब टेट में पूछा गया है। यदि 7 अंकों वाली संख्या, यदि 7 अंकों वाली संख्या, 7 अंकों वाली संख्या क्या है? 134 यक्स 58y, 134 यक्स 58y, ये एक 7 अंकों वाली संख्या है भाई। देख लो भाई 7 अंक का है अभी या फिर नहीं? 7 अंक का है मेरे भाई। तो 134 यक्स 58y 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान बताओ। 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान बताओ। ऑप्शन में दिया रहेगा बच्चों, आपको ऑप्शन में क्या दिया है तभी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, नहीं तो कई सारे आंसर मिल जाएंगे मुझे। तो ऑप्शन वाले प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, तो ऑप्शन वाले हम लेके चलते हैं। 7, 8, 9, 6। 7 दिया है, बी ऑप्शन 8 दिया है, सी ऑप्शन 9 दिया है, डी ऑप्शन 6 दिया है। चलिए करिए, तब तक हम थोड़ा इंक फिल कर लें। करिए भाई, क्वेश्चन देंगे आप सभी को भी, है ना? चलो भाई देखो हो गया होगा, जिससे अच्छी बात है। नहीं तो 72 को पहले हम लोग तोड़ेंगे। 72 को हम लोग तोड़ेंगे किस में? 8 और 9 में। 8 गुणे 9 72 हुआ। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है कि 8 से कटना चाहिए। तो देखते हैं भाई 5 8y 8 से काटिए। 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा? 2, और वाई उतार लेंगे। बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए जो 8 से कट जाए? 8 के 8 8 16, 8 त्रिक 24, क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। वाई की वैल्यू क्या मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 24, क्या आएगा बच्चों? 24। तो 24 होगा तब यह कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो यह रहा y बराबर 4, यानी कि यह तो पता चल गया y के प्लेस पे 4 होना चाहिए। यानी कि जो संख्या बनेगी क्या बनेगी? 1 3 4 यक्स 5 8 4। अब हमें पता है 9 से कटने का रूल क्या है। 9 से कटने का रूल यह है कि सभी संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। तो सबको जोड़िए, 1 + 3 + 4 + यक्स + 5 + 8 + में 4, 8 4 12, 12 5
12 5 17, 17 और 4 17 3 20 21, 21 1 22, 22 3 25, 25 प्लस 1 यक्स। तो बताओ यक्स के प्लेस पे क्या रख दें कि भाई यह संख्या भाई 9 से कट जाए। तो यक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? कम से कम 2 रखेंगे। यक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2। तो 25 और 2 27 होगा। 25 और 2 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये संख्या 9 से कट जाएगा, यानी कि तब जाके हम देखेंगे ये संख्या पूरी तरीके से कटेगा 72 से, यानी कि 1 3 4 2 5 8 4 होना चाहिए, तब जाके यह कटेगा 72 से। अब हमें पूछा क्या गया? 2x प्लस वाई का मान बताओ। 2x प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 गुणे 2। y की वैल्यू क्या है भैया? 4 है, तो 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 8। ये हमारा उत्तर होगा बी। ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन को। बताओ मेरे भाई, सही है? अब एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा हम देते हैं घर के लिए, फिर उसके बाद और क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ मत। आराम आराम से चलने दीजिए, जैसे हम चल रहे टॉपिक वाइज, बस आप लोग देखते रहिए। अगर हो सके तो अपने भाइयों में शेयर करिए जो आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, जिससे बाद में कभी उनसे डिस्कशन भी आप कर पाओ, ठीक है ना। 24x 9 से विभाज्य है, तो यक्स का मान बताओ। यह क्वेश्चन बता ही सकते हैं। 24x 9 से विभाज्य है, यह पूरा का पूरा एक संख्या है, विभाज्य है, तो यक्स का मान बताओ। यक्स का मान क्या होगा? यह होमवर्क का क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए लिख देना। पहला क्वेश्चन होमवर्क का। दूसरा है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? अभी हमने बताया था 25 से विभाज्यता का नियम। निम्न में से 25 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, बताइए। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। 4855, 4855। ऑप्शन बी दे देते हैं हम आपको 6790, 6790। ऑप्शन सी दे देते हैं हम आपको 5685, 5685। और ऑप्शन डी दे देते हैं हम आपको 7150, 7150। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 62329158 है। 6 नंबर 3 625 32915A 15A। यह बताना है 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए का मान बताओ। यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए का मान बताओ भाई। ए का मान क्या होगा? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन होगा 5, ऑप्शन बी क्या होगा? 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 9। तो बताओ भाई। ये होमवर्क के 3 क्वेश्चन आज के लिए हो गए। कल हम लोग मिलेंगे इकाई के प्रश्नों के साथ, मतलब इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता हो तो शेयर करिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। धन्यवाद।